जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास एक्मी इंस्टीट्यूट से। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने समझनी है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब ये है कि किसी भी जगह हम काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ के इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आग लगा सकती है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मतलब अगर हम स्विच लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सॉकेट के अंदर कोई किसी ऐसी चीज़ का इशू तो नहीं है कि वो बर्न कर दे, या कोई वायर ऐसी तो नहीं लगी है जो हमारे पाँव से या हमारे कान के दरमियान जो है वो तंग करे, या कोई ऐसी मशीन पड़ी है जो कस्टमर के फेस पे आ रही है और हमारा हाथ लगे और कस्टमर के फेस पे आ जाए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको आपके सैलून के अंदर जो एक सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं उनको करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले किसी भी सैलून का और किसी भी जगह का बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी शुरू करती है। यानी क्या है कि जैसे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े नज़र आ रहे होंगे आपको रेड कलर के। फिर हमने पैसेज भी बनाया हुआ है कि आपने जो फायर एग्जिट है तो किस साइड से आपने निकलना है। हमारे 3 पैसेजेस हैं तो आपने 3 पैसेजेस में से कौन सी जगह से आप इजीली निकल सकते हैं कि अगर फायर लग जाए या कोई इशू आए तो आपके अपने सारी जगह पे आप लेटेस्ट जितने भी जो प्लाजाज हैं उनके अंदर जब तक फायर एग्जिट्स नहीं हैं वो तब तक वो पास आउट ही नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपने समझना है कि सैलून के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी क्या रोल प्ले करता है। डन। सबसे पहले तो ये आ गई, इस बारे में हमने ये समझ लग गई कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो कौन कौन से। फिर दूसरी ऐसी चीज़ें जो फ्यूम्स हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसका फ्यूम उड़ रहा है और उस फ्यूम से हमने बड़े क्लियर प्रॉस्पेक्ट्स लेने हैं कि ऐसा ना हो कि आपका जो 40 वॉल्यूम है या कोई ऐसी चीज़ है और वो ऐसी गर्मी वाली जगह पे पड़ा है जो हमारे सामने विटनेस होता है कि शेल्फ में हम उसको ऐसी जगह पे कर रख देते हैं जहाँ पे कम से कम टेम्परेचर लेवल 26-28 के करीब होता है, ताकि वो ख़राब ना हो सके, वो ब्लास्ट ना हो सके, उसको कोई ऐसी चीज़ें मसला ना करे। फिर आपकी सेल्फ जो है वो सेफ्टी है, हेल्थ है। यानी सबसे पहले तो डेंटिक्योर है, फिर ऑप्टिक्योर है, फिर इसी तरह आपने कानों की, आंखों की, दांतों की ये सफाई रखनी है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आंखों की सफाई नहीं है या नाक की सफाई नहीं है और हम क्लाइंट के ऊपर जा रहे हैं तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कि वो कहेगा कि ये कौन है, किस तरह की है, इसकी सफाई नहीं है अच्छी। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन होने वाली हैं जो आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं साइड बाय साइड। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आंखों की बताई, इसी तरह जो है ना अगर आपको कोई आई इन्फेक्शन है और हम क्लाइंट के सामने इस तरह, तो वो क्या फील करेगा, आपको एक ग्लासेस जो है वो पहननी है उस हिसाब से। फिर इसी तरह जो है ना दांतों की, अगर हमने कोई खाना खाया है और उस खाना खाने के बाद हमें फील हो रहा है कि वो जो एक खुशबू है, चाहे वो किसी भी चीज़ की, कोई भी खाने की है, तो अपने कस्टमर को प्रोवाइड ना हो, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको जो है ना वो मास्क हैं वो अप्लाई करने हैं। जब तक वो मास्क आपने पहना हो तो इसका मतलब है कि वो जो ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम्स है या वो जो उसकी कंटिन्यूटी है वो नहीं कस्टमर को मिल पा रही, तो उससे आप ईजी हो जाएंगे कि आपके अगर सांसों में से कोई ऐसी बदबू भी आ रही है तो कस्टमर को वो डिलीवर नहीं होगी। फिर ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपनी केयर कस्टमर के लिए करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी डिजीज़ होती है, ठीक है। जैसे कोविड के अंदर हमने एक चीज़ सीखी कि कोविड में हमने चेन को तोड़ा था। यानी किसी को कोविड है तो हमने उससे हाथ नहीं मिलाए या हमने सैनिटाइज किया हाथों को, तो हमने उस चेन को, उस वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को तोड़ा। सेम इसी तरह अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस हिसाब से हमने किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, स्केबीज है, कोई भी स्किन डिजीज़ है जिसको हम इतना अच्छा नहीं जानते, लेकिन जिस वक्त हम उस पर काम करने लगे हैं तो हमें लग रहा है कि उसको ये डिजीज़ है या उसके स्किन पे कोई एलर्जी साइंस नज़र आ रहे हैं, और फिर भी हम परफॉर्म करेंगे, हमारा क्लाइंट है, तो हम क्या करेंगे कि अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। पहले हम अपने आप को सेव करेंगे, फिर हम अपने क्लाइंट को सेव करेंगे, यानी उसको हमने सैनिटाइज़र से सेव करना। आफ्टर और बिफोर आपकी सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर इन द शेप ऑफ yourself, in the shape of your tools, in the shape of your machine, very important। इसका फ़ायदा आपको 2 से 3 लेवल पे मिल जाता है ताकि आप उसको अच्छे लेवल पे लेके चल सकें। फिर इन सारी सैनिटाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो हमने ये पेपर चार्ट बनाया ही इसी वजह से है ताकि हम अपने क्लाइंट को काम करने से पहले इन चीज़ों को परफॉर्म करें।
नॉर्मली जो अच्छे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, सैलून्स हैं, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने जो स्पेशल रूम्स हैं उनके अंदर इसको मेंशन किया हुआ है कि क्या ये हमने सेफ्टी मेजरमेंट्स कर लिए हैं, क्या ये हमने काम कर लिए हैं। अगर ये कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि हम परफॉर्म कर लेते हैं। इधर तो हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम लपालप तो चपाचप फौरी करना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन उससे क्या होता है नुकसान कि हम खुद भी कंटेमिनेटेड होते हैं, हमारे टूल भी कंटेमिनेटेड होते हैं और अगले क्लाइंट को भी कंटेमिनेटेड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इन सारी चीज़ों को समझना है कि हम, और फिर क्लाइंट प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या मेजर टॉपिक्स हैं, क्या मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक टॉवल चाहिए जो हम अपनी सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल टॉवल्स बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है वो फेशियल बैंड, फिर इसके बाद जो है वो अपर एक बैंकलेट चाहिए। बैंकलेट ऐसा होना चाहिए जो हर एनवायरनमेंट के अंदर चल सके, ताकि कस्टमर जिस वक्त लेइंग पोजीशन में होता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसको आप कवर करें ताकि वो जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो अच्छे लेवल पे आपके साथ परफॉर्म भी करेगा, रिलैक्स भी होगा और वो काम भी करवा रहा होगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो न्यूमेरिकली मैंने देखा है बीइंग अपनी वर्किंग के अंदर, कि जब तक कस्टमर का जो शोल्डर है वो इस कुशन के साथ नहीं आएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कस्टमर लेट जाता है, बस लेट गया, कहानी खत्म। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसका जो है ना ब्रीथिंग डिसऑर्डर उसको है। और स्पेशली जिन लोगों को थोड़ी सी भी ओबेसिटी नज़र आ रही है तो उनको आप 90 एंगल पे कोशिश करें कि आप 90 एंगल से थोड़ा सा कम कर लें, जैसे अभी मैंने ये किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितना उनका हेड ऊपर की तरफ होगा वो उतना ईजिली ब्रीथ कर सकेंगे। जितना वो इजीली ब्रीथ कर सकेंगे वो कंफर्टेबल होंगे, वरना वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों एक क्लाइंट आई थी, तो ये पता नहीं हमारे स्टाफ में से कोई काम कर रहा था, तो उसका हेड बेचारी का नीचे था और उसके बाद उसकी जो आँखें थी और हाथ थे वो बेचारी के ऐसे थे। क्यों थे? तो वो परेशान थी, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने समझना है ताकि क्लाइंट प्रिपरेशन में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आपकी ट्रॉली सेटिंग, कस्टमर प्रिपेयर हो गया, आपने ट्रॉली सेट पहले ही रखी हुई है। अब ट्रॉली सेटिंग के अंदर उन प्रोडक्ट्स को सामने रखेंगे जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, यानी अगर आपने फेशियल की प्रोडक्ट परफॉर्म करनी है तो आपको पता होना चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट परफॉर्म करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो है जब आपने टूल्स परफॉर्म करने हैं तो आपको पता होना चाहिए, फिर मशीन परफॉर्म करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वापस आते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कि हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ मेजर टॉपिक, कि आपको आपके क्लाइंट के इंटरनेशनल में तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। जब तक आप हेल्थ एंड सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, यानी आप आपने कपड़े नहीं पहने वो वाले, ठीक है, आपने अपने क्लाइंट के कपड़े नहीं चेंज कराए, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें परफॉर्म नहीं की, आपने दूसरी चीज़ें परफॉर्म नहीं की, तो समझ लें कि आपके अपने प्रोसीजर के अंदर 80-60% आपके नंबर कट गए। स्किल तो बात की बात है, ठीक है, स्किल तो बात की बात है, अभी तो आपने काम भी शुरू नहीं किया। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर स्किल, यानी काम करने से पहले जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत काम। जब आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपका काम अच्छा होगा। तो आपने पहले अपने क्लाइंट को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि वो प्रिपेयर हो जाए और उससे हम काम कर सकें। मेजर टॉपिक कंसल्टेशन फॉर्म। जिस वक्त अभी हम एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे कि जब क्लाइंट आपके पास आ गया है, अब आपने एक कंसल्टेशन फॉर्म फिल करना है। कंसल्टेशन फॉर्म का मतलब ये है कि ज़ाती हमने उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसकी एज है, उसके जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, उसको डायग्नोस है। जितना जेनेरिक डायग्नोस होगा, जितना डीप डायग्नोस होगा, उतना अच्छे तरीके से, जैसे अभी हमने क्लाइंट को परफॉर्म करने से पहले उसकी स्किन को रीड किया, फेस मैप किया, तो वो डायग्नोस ही है, वो कंसल्टेशन ही है। ठीक है, फिर हमने कंसेंट भर लेना है, ताकि हमने रजामंदगी लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर अपनी मर्जी से करवा रहा है, लेकिन उस वक्त तो वो खुश है, लेकिन हो सकता है कि वो जाने के बाद उसको वो पैसे बुरे लग रहे हों, ठीक है, या उसको कोई रिएक्शन हो जाए या किसी और वजह से रिएक्शन हो जाए, तो वो सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आपके स्किल पे आ जाता है। वो सारी चीज़ें आप पे बेस्ड हो जाती हैं कि जी ये हो गया। जैसे मेकअप में मैंने एक स्टोरी सुनी कि मेकअप की जो है किसी ने काम किया, तो कस्टमर ने उसको 2-4 दिन बाद आके कहा कि आपने मेकअप किया था तो मेरी ये आँख ऊपर कर दी आपने। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सके।
तो इन चीज़ों को बड़ा साउंडली हमने लेके चलना है, ताकि कस्टमर का जब हम काम परफॉर्म कर रहे होंगे तो इन सब जो है वो क्राइटेरिया से गुजर के काम करना है। दूसरा, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट डाउन की है कि जब आप शावर बोतल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लीक हो रही है तो हमारे हाथ बड़े बुरे वेट होते हैं। अब क्या करते हैं, वही टूल को हम पकड़ते हैं। अब मैग्नेटिक टूल है, इलेक्ट्रिक टूल है, इसके अंदर अर्थ भी आ सकता है, आपको परेशानी हो सकती। तो हमेशा मैं जब भी काम कर रहा था तो आपने एक चीज़ नोट की है कि या अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैंने एक टिशू पीछे लगाया होता है, उसके ऊपर मैं अपना हाथ जो है वो लाजमी मैं ड्राई अप करता हूँ। जब तक आप उसको ड्राई अप ना करें, आप किसी मशीन को नहीं पकड़ें। तो वही बात हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी का माइंड में ख्याल रखेंगे तो आपका क्लाइंट भी तंग नहीं होगा, आप भी तंग नहीं होंगे, और ना कोई ऐसे आपको हैजर्ड्स आएंगे जिसके बारे में आपको जो है ना इशू आएगा, जिस पे आपको काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। सो मेजर टॉपिक आप सब ने लिखना है और परफॉर्म भी करना है, और सब चीज़ों को मैंने ये सुनना भी है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे हमने काम किया है। सबसे पहला हेल्थ एंड सेफ्टी, दूसरा पर्सनल हाइजीन, तीसरा जो कंसल्टेशन, और चौथा ट्रॉली प्रिपेयर, और पांचवा प्लान प्रिपरेशन। तो 5 टॉपिक हैं जो मैंने आपको भी पढ़ा है। इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से नंबर वाइज एक एक चीज़ को सब ने लिखना है, क्लियर? तो सब ने बनाना है। डन? समझ आई? चलो डन। ये सबसे पहला टॉपिक था जो हमने इस वजह से रखा हुआ था कि जब हम जाएंगे तो हमने परफॉर्मेंस क्या करनी। जैसे अभी पिछले दिनों ये आयरन चला रहा था, तो आयरन चलाते हुए इसने क्या किया, ठीक है, आयरन इसके हाथ को लगा और गिर गया। 2 नुकसान हुआ। पहला नुकसान हुआ कि गिरते हुए इसने उसको कहाँ से पकड़ने की कोशिश की, आगे से, ठीक है। फिर ये अपना हाथ भी जला बैठा। तो पहले ही सही रखो, ठीक है। जिस वक्त तुम परफॉर्म कर रहे हो तो पहले उसकी स्पेस बनाओ ताकि वो नीचे वाली ट्रेन आएगी। तो थैंक यू सो मच। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।